हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। टेस्ट मैच हम हार चुके हैं ऑलमोस्ट 30 रन के आसपास के रन से हम हारे हैं। और मैंने कल ही बता करके गया था मैं कि अगर साउथ अफ्रीका यहां से 115, 120, 130 पर पहुंच गई टारगेट लीड, तो ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चेस करना। ठीक है, वेल डन टू साउथ अफ्रीकन कैप्टन, करिज्मेटिक कैप्टन बॉस। ये अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है अपने कैप्टनसी में, ये आप भूल चुके हैं। कहां पर हम मैच हारे आपको पता है? हम हारे अपने टिमिड अप्रोच की वजह से। टिमिड अप्रोच जिसको बोलते हैं कि डरे हुए बुजदिलाना जो अंदाज से हम क्रिकेट खेले, उसकी वजह से हम हारे। आपको सीखना चाहिए ना यार, कॉर्बिन बॉस्क से और बबूमा से 60-62 रन की इनकी लीड थी और किस तरीके से कॉर्बिन बॉस्क मैच को निकाल करके ले गए आपके हाथ से। 25 रन की नीचे आकर के जो उसने इनिंग खेल दी, वहां से वो टर्निंग था मैच का। मैंने कल ही बताया आपको कि अक्षर पटेल एट नंबर 8 इज वेस्ट। अगर आपको अक्षर पटेल को यूज करना था तो आपको नंबर 3 पर भेजते, नंबर 4 पे भेजते और उसको पिंच हिटिंग का मौका देते। वो कारगर है इस पिच पे, और इस पिच पर आपको तेजी से रन खेलने वाला बैट्समैन चाहिए। अगर आप रोक रोक के ठुक 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 करके खेलोगे, एक बॉल आएगी और आपका विकेट निकल जाएगा। यहां पर यह करना था कि अगर आप 30 बॉल खेल रहे हो तो 35-40 रन बनाओ, लेकिन हमारे बैट्समैन जो थे वो 30-30, 35-35 बॉल खेल करके 1, 2, 5, 7 रन बना करके खेल रहे हैं। तो एक ना एक बॉल आएगी और आउट होकर के जाएगी उनको। यहां पर सीनियर्स बैट्समैन इसीलिए होता है पिच पे, टीम पे, कि वो बताएगा कि कब हमको कैसा अप्रोच से खेलना है। मुझे लग रहा है कि हमको कोई बताने वाला ही नहीं था कि हम कैसे अप्रोच के साथ खेलेंगे। हम मतलब साइमन हार्मर मतलब आज से 1 साल पहले छोड़ो यार, 4 महीना पहले इस बॉलर के बारे में कोई नहीं जानता भी नहीं होगा। वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम केशव महाराज। देखो कैप्टनसी कितना धमाकेदार किया उसने। हम लोगों ने लेफ्ट हैंडर की फौज खड़ी कर दी पिच, मतलब बैटिंग ऑर्डर में। सिर्फ 2 बैट्समैन थे हमारे पास जो राइट हैंडर थे, एक ध्रुव जुरेल और केएल राहुल। बाकी उसके अलावा हमारे पास सारे लेफ्ट हैंडर्स की लाइन लगी हुई थी। और लेफ्ट हैंडर जब भी बैटिंग करने आया, साइमन हार्मर बॉलिंग करने आया, उन्होंने केशव महराज तक को रोक दिया और उसकी जगह पे एडन मार्करम को लेकर के आए वो, कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट में बॉल बाहर निकलेगा, विकेट लेने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा वहां पे। कैप्टनसी देख रहे हो आप किस तरीके का उनका अप्रोच था, और हमारे गौतम गंभीर और हमारे टीम मैनेजमेंट का क्या अप्रोच था। जब आप छोटी टोटल चेस करते हो ना, तो आपको ऊपर ऑर्डर में आपको एक इंस्ट्रक्शन देके भेजना होता है कि आपको 2 बैट्समैन हमारे ऐसे होने चाहिए जो 25-25, 30 रन की इनिंग खेल दे तेजी से, वो भी। और बॉल जब तक नया हो तभी तक रन किया जा सकता है, पुराने बॉल के साथ तो रन ही नहीं होगा इस पिच पे। हम लोग बल्ले सीधे करने में लगे हुए हैं कि हमारे बैट्समैन आएंगे, पहले बल्ले सीधे करेंगे, बैट को आर्म का एक्सटेंशन करेंगे, उसके बाद हम फिर सेट होंगे, उसके बाद हम रन मारेंगे। लो मार लो, उन्होंने आपकी मार दी। साउथ अफ्रीका डिजर्व दिस विन। वो अंडर प्रेशर थे, 60 रन पे लीड थी उनकी और 7 विकेट आउट हो चुके थे वो। वहां से वो लीड को 60 रन और ऐड करवाते हैं। 50 रन की, मतलब ऑलमोस्ट 50 रन की पार्टनरशिप होता है टेम्बा पवूमा और कॉर्बिन बॉस के ऊपर। वहां से फिर 20 रन की और पार्टनरशिप होती है नीचे वाले, मतलब 8वें नंबर के बैट्समैन साइमन हार्मर। और हार्मर जब आउट होके गया है, वो कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो जाकर के देखो आप एक बार। फेस देखो हार्मर का, एक्सप्रेशन देखो। कभी ये सब चीज सीखो यार। अब आज गौतम गंभीर किसके ऊपर ब्लेम करेंगे? कल तक तो आप गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली सीनियर्स के ऊपर ब्लेम करते थे। अब आप किसके ऊपर ब्लेम करोगे? सारे बॉलर्स आपके खेल रहे हैं, कहीं से भी तुक बन रहा था। आप टेस्ट मैच में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो यार। टेस्ट मैचेस में आप प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाते हो, जो कि अगर आप बैट्समैन के साथ भी फ्लॉप हो जाओ ना, तो समझ में आता है बात कि हाँ भाई, बैट्समैन के साथ हम फ्लॉप हुए। ऑलराउंडर्स के साथ आप फ्लॉप हुए हो, तो आप किसको ब्लेम करोगे? सिर्फ 2 बैट्समैन थे हमारे पास जो प्रॉपर बैट्समैन थे, आपके केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। बाकी सारे ऑलराउंडर्स भरे पड़े हुए हैं। ले लो ऑलराउंडर्स सिर्फ किताबों में, और स्कोर कार्ड और आपके जो मैच की जो ये होती है ना पेपर सीट, सिर्फ उस पर अच्छी लगती है कि हाँ हमारे पास 8-9 बॉलर हैं, हमारे पास 8। कितने बॉलिंग करा ली आपने वॉशिंगटन सुंदर से कितने बॉलिंग कराई? पूरे मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने 1 ओवर बॉलिंग किया है।
किस काम का ये ऑलराउंडर? अगर वाशिंगटन सुंदर यहां पे 50 रन भी मार देता तो भी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए यार। इस पिच पे जब प्रॉपर बैट्समैन नहीं खेल पा रहे हैं तो ऑलराउंडर्स कहां से खेलेंगे? और जब ऑलराउंडर्स आप खिला रहे हो तो उनको लाइसेंस देना है कि आपको मार के खेलना है। जो लाइसेंस ऋषभ पंत को मिल रखा वो लाइसेंस किसी और को देना था। ऋषभ पंत को वहां बोला था कि आप खड़े रहो, पर नहीं, हमारे से तो ये नहीं होने वाला है। कल भी मैं ये चीज बता करके गया था कि साउथ अफ्रीका टीम को आप लूज लाइट बिल्कुल मत लेना। उनके बॉलर्स देखो यार, कौन है उनका एक्सपीरियंस? ना उनके पास सेनुरान मुथुस्वामी ने बॉलिंग किया, ना ही रबाडा है। मार्को यानसन ने आपका जीना हराम कर दिया। वो मार्को यानसन जो साउथ अफ्रीका में आप जाते हो वहां पे भी जीना हराम करके रखता है, यहां पे भी उसने जीना हराम करके रखा हुआ है आपका। अब समझ में आ रहा है मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉस ने जो 13 रन और 25 रन की पारी खेली कितनी इंपॉर्टेंट हो गई? उससे आप हारे हो, सिर्फ उनकी इनिंग से आप हारे हो। टेम्बा बवुमा को देखो क्या अप्रोच के साथ वो, मतलब कंट्रोल में खेला है वो बंदा। हमारे पास वैसा एक भी बैट्समैन नहीं था कि जो कंट्रोल में देख करके लगे कि खेल रहा है। टिमिड अप्रोच था ये, टिमिड अप्रोच। इस अप्रोच के साथ आप कभी कहीं पे भी जाओगे, कहीं नहीं जीत सकते। पिच के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, जो अप्रोच है वो तो दिखे ना यार। एक मतलब 96 में मेरा एक हार्ट ब्रोक हुआ था जब मैं क्रिकेट देखना शुरू किया था। 96 में हमें वेस्ट इंडीज ने 120 रन का टारगेट दिया था और हम 90 रन या 92 रन पे हम ऑल आउट हो गए थे। वो मैच हमें जीतना था। वो मैच से ही मेरे को मतलब पता नहीं ऐसा शॉक लगा ना कि ये मैच हम हार कैसे सकते हैं। वही चीज आज यहां पे रिपीट हुई है। 123 रन हमें बनाने थे और हम 91 पे ऑल आउट हुए हैं। ये इंडियन टीम इस तरीके के पिच पे खेलने लायक प्लेयर्स नहीं है। जब आपको पता है कि हमारे प्लेयर्स इस तरीके से बुजदिल हैं और हमारे प्लेयर्स इस स्पिन को अच्छा नहीं खेल सकते, तो वाई वी आर गिविंग रैंक टर्नर्स और दिस टाइप ऑफ विकेट्स? आप फ्लैट विकेट बनाओ यार, जहां पे इंडिया में जो स्टैंडर्ड पिच होती है, जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद स्पिन होना चालू होता है, वो पिचेस बनाओ ना। कब तक हम लोग ये इस तरीके का हार बर्दाश्त करते रहेंगे? जो न्यूजीलैंड से आप हारे, वहां पे 147 बनाने थे, आप 120 121 रन पे आउट हो जाते हो। टेस्ट मैच प्रॉपर बैट्समैन का खेल है यार। ऑस्ट्रेलिया भी जब डोमिनेटिंग थी ना, तो जाकर के देखो उनका यार, 5वें 6वें 7वें इन पे बैटिंग कौन करने आता था? 7वें पे आता था गिलक्रिस्ट, 6वें और 5वें पे कौन बैटिंग करने आता था? स्टीव वॉ आता था, डेमियन मार्टिन टाइप के बैट्समैन आते थे, माइकल क्लार्क आता था, माइकल हसी आता था। इस तरीके के बैट्समैन आते थे। ऑलराउंडर्स नहीं भर दिए थे उन्होंने कि जा बेटा सेनली तू भी खेल ले, जा बेटा इयन हार्वी तू भी खेल ले। टेस्ट मैचेस में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं होता, किसी ने भी देखा एक्सपेरिमेंट करते हुए? इवन दो इंग्लैंड भी जब ये बैस बॉल लेकर आई तो वो भी प्रॉपर बॉलर और प्रॉपर बैट्समैन के साथ गए। ऑलराउंडर्स नहीं खिलाया उन्होंने। 4 स्पिनर आप खिला रहे हो, कितना बॉलिंग करवा लिया आपने चौथे स्पिनर से? हमेशा याद रखो यार, आप इतने बॉलिंग ऑप्शन रखोगे 6 या 7, तो कोई ना कोई 2 या 3 बॉलर ऐसा होगा जो कि अंडर बॉल होगा उसका ओवर पूरा, वो बॉलिंग में नहीं कर पाएगा। समझ में नहीं आएगा किसको बॉलिंग दूं, इसको दूं, उसको दूं, इसको दूं, उसको दूं। साउथ अफ्रीका ने यहां पे स्मार्टली प्ले किया। हमें ज्यादा बॉलर्स नहीं चाहिए, हमें 2 स्पिनर हमारे काफी है। जरूरत पड़ेगी तो हम मार्करम को यूज करेंगे। और उन लोगों ने ही आपकी बैंड बजा दी। लिटरली नंगा किया गया है आज हमें ईडन गार्डन्स पे। वो ईडन गार्डन्स जो हमारा प्राउड ग्राउंड हुआ करता था, ये हमारा फेवरेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, वहां पर आपको लिटरली नंगा किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा, वो भी ये बच्चे क्रिकेटर्स। ना तो इसमें आपका रबाड़ा दिखेगा, ना मुथुस्वामी है, ना इसमें डिवाल्ड ब्रेविस खेल रहा है। सोचो यार, इस कभी तो आप लोग रणनीति ही नहीं बनाते हो। मैंने डे 1 डे 2 पे भी कहा था कि इंडिया प्लेड रियली बैड। यहां पर हमको 100 रन की लीड लेनी थी मिनिमम। अगर वो 100 रन की हम लीड लेते और साउथ अफ्रीका यहां पे 150 रन भी करता, तब भी हमें 50 रन बनाने थे, वो बन जाते। अब समझ में आया फर्स्ट इनिंग का लीड का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप रन नहीं मारोगे तो वो आपकी मार के जाएंगे।
शुभमन गिल के ऊपर अब कल जो मैंने आपको बताया शुभमन गिल का वर्कलोड मैनेजमेंट कहां है, अब आपको समझ में आएगा। अब वो 4 या 5 दिन के लिए अनफिट है, वो हॉस्पिटलाइज ही रहेगा, उसके बाद वो प्रैक्टिस करना चालू करेगा, मतलब ये सीरीज उसका गया। फिर से हम ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन को कैप्टन बनाएंगे और फिर से हम वही चीज करेंगे। अब खिला लो 4 स्पिनर और 3 स्पिनर और 2 स्पिनर को। यार थोड़ा बहुत भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनिंग बिल्ड करना है यार। कोई मतलब कल भी मैं बता के गया हूं, अक्षर पटेल को आपको यूज करो नंबर 3 या नंबर 4 पे, कि वो आए और सिर्फ उसका काम है हिटिंग करना। टेस्ट मैचेस में पूरा ओवर पावर प्ले होता है यार, वो बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन है वो। हिटिंग के मामले में उससे बेटर मैंने हिटर अभी तक इस क्रिकेट में नहीं देखा कि जो प्रॉपर शॉट करके हिटिंग कर रहा हो। पूरा नाश मार दिया यार आप लोगों ने पब्लिक का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, उसमें आप हार रहे हो मैचेस, आप फाइनल कहां से पहुंचोगे? और इस बार गौतम गंभीर किसको ब्लेम करेंगे? मेरा ये 2 सवाल है। इंग्लैंड में आप जीत रहे थे क्योंकि आपको फ्लैट डेक्स मिल रहा था, वहां पे आपके बैट्समैन दबा के रन बना रहे थे। बाकी जो टीम है ना, अब मेहनत करके आती है, उनको पता है कि इंडिया को कहां पे रोकना है, फिंगर स्पिनर्स लेकर आती है। न्यूजीलैंड ने फिंगर स्पिनर्स लाया, मिचेल सैंटनर, जो ना टेस्ट का कभी बॉलर ही नहीं है, टेस्ट का वो बॉलर ही नहीं है, वो T20 और ओडीआई खेलता था, वो आकर के टेस्ट मैच में आपको मार के गया। और अब आपको यहां पर हार्मर मार के गया, क्योंकि उनको बाकी टीमों को यह समझ में आ गया है कि अगर हमको यहां पर पिचेस इस तरीके की मिलेंगी, हम फिंगर स्पिनर्स को लाएंगे और बॉल को बोलेंगे हिट करो। उनकी पेस देखो, उनकी केशव महाराज की और हार्मर की 90-80 की स्पीड पे वो बॉलिंग, 85-90 की स्पीड पे बॉलिंग की है। उस फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पे बॉलिंग जब होगी तो बॉल इतना शार्प घूमता है, इतना तेजी से घूमता है कि बैट्समैन के पास कोई अप्रोच ही नहीं होता है, अंदर आएगा कि बाहर आएगा। हमारे पास हर तरीके के वैरायटी के बॉलर हैं, चाहे वो मिस्ट्री हो, चाहे ऑफ स्पिन हो, चाहे लेग स्पिन हो, चाहे लेफ्ट आर्म हो, पेसर हो, स्विंग बॉलर हो, सभी तरीके के हमारे पास पड़े हुए, लेकिन पड़े के पड़े रह गए हो। और बैट्समैन का भी वही हाल है। समझ में आ गया? अब यशस्वी जायसवाल को भी यहां पर तेज खेलने की जरूरत थी, उसको बॉल अच्छा पड़ गया कि बॉल बाहर निकल गया, नहीं तो वो अगर 10 ओवर खेल जाता या खड़ा रह जाता, ये मैच हमको हरा के बता देते तो मैं मान जाता। स्लो डेथ है यार ये इंडियन क्रिकेट का। और कितना कॉन्ट्राडिक्टरी, पहले आप बोलते हो कि हमें इसी तरीके का पिच चाहिए था, फिर आप बोलते हो कि हमें इस तरीके का पिच नहीं चाहिए था। मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी आपने मचा रखा है। क्रिकेट में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती, आपने जो किया है वो आकर के बताओ। अब क्लास लेते रहना गौतम गंभीर सबका। एक छक्के ने हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया, तो एक हमने उसने ये नहीं जिताया, अब करवा लो कि एक ऑलराउंडर ने हमें मैच नहीं जिताया। लाइन लगा दिया आपने लेफ्ट हैंड बैट्समैन की। यार मुझे याद भी नहीं कि इतने लेफ्ट हैंडर हमें, आप लेफ्ट हैंडर थे तो क्या सभी बैट्समैन को लेफ्ट हैंडर ही उतारोगे क्या? अब खिला लेना अगला मैच में शुभमन गिल की जगह पे साई सुदर्शन को खिला लेना, वो भी एक लेफ्ट हैंडर है। टिमिड अप्रोच की वजह से हम मैच हारे। मार्को यानसन को कल भी मैं बोल के गया, मार्को यानसन जितनी देर खड़ा है तूफान मचा के रखो। 12, 15, 20 जितने आते जाएंगे यार। यहां पर पार्टनरशिप लगा करके आप मैच नहीं जीत सकते। यहां पर आपको क्विक फायर 30-35 रन चाहिए, आप मैच निकाल लेते। क्या बोले यार इनके बारे में, क्या बोले। शुभमन गिल के ऊपर आते हैं। शुभमन गिल का भी अब वर्कलोड मैनेजमेंट देख लो। आपने उसको हर फॉर्मेट में कैप्टन बना दिया, हर फॉर्मेट में खेलेगा वो और हर फॉर्मेट में वो प्रेजेंट रहेगा। अब खिला लो उसको। आपका ऋषभ पंत ऑलरेडी इंजर्ड रहता है, हर 2 सीरीज के बाद तो इंजरी में घुस जाता है वो, इसलिए हमको ध्रुव जुरेल को लगा के रखना पड़ता है। मैच कैसे हारे ये आप सोचो, अब बैठ के कहां पर हारे। कोई नहीं बताने वाला आपको कि कहां पर आप हारे हो मैच। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या किया है आपने और क्या नहीं किया है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।